उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर एफआईआर हो गई है। पॉस्को एक्ट के मामले में इन पर एफआईआर हुई है। इन पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष पांडे का भी इतिहास, जो आपराधिक इतिहास, बड़ा लंबा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज दीक्षित, जो कि राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा अपना संगठन चलाते हैं। ब्राह्मणों का संगठन है इनका। इनका आशुतोष पांडे के साथ जुड़ाव रहा है। इन्होंने भी आशुतोष पांडे पर एफआईआर दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। इनका बेहद जुड़ाव रहा है। हम बात करते हैं पंकज दीक्षित जी से। पंकज जी, क्या मामला है और आशुतोष पांडे से आपका किस बात पे विवाद हुआ था? आशुतोष पांडे की तो बात मैं बाद में करूंगा। वर्तमान समय में पहले जो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, आप देखिए पूरे प्रदेश में केवल ब्राह्मण ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो शंकराचार्य जी हो या कोई अन्य हो। उत्तर प्रदेश सरकार केवल और केवल ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम कर रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में कोई भी ब्राह्मणों के साथ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कारण है। और रही आशुतोष पांडे की बात, तो जिसके पास 19 मुकदमे पहले से ही गंभीर धारा में लिखे हुए हैं और योगी सरकार जी की पुलिस एसपी शामली जी ने एक चक्रव्यूह ऑपरेशन बनाया और उसको जेल भेजा, 20,000 का इनाम रखा। आज वही आदमी एक शंकराचार्य पर इल्जाम लगाकर उसे मुकदमा लिखाने का प्रयास करता है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश की। आज किस मामले में इनको जेल भेजा गया था और स्टिंग ऑपरेशन है, जैसे आपने बताया, जो पुलिस ने इनको जेल भेजा था, किस मामले में जेल भेजा था? ये नवनीत राणा गोंडा जिले के एसपी थे, जिन्होंने एक गौकसी में स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये केसी पांडे एक राज्य मंत्री थे सपा सरकार के, उसको अपना चाचा बताते थे और उसके साथ मिलकर गौकसी करते थे। नवनीत राणा जब इनका स्टिंग ऑपरेशन में इनको पकड़ा, इनको जेल भेजा, तो पूरे वर्ल्ड में आप देखिए BBC लंदन तक में इसकी न्यूज चली और इसको जेल भेजा गया। ऐसे अपराधी व्यक्ति अगर शंकराचार्य पे मुकदमा लिखा रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है और हम सब इनका साथ दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई निंदनीय विषय नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि पहले जो 19 मुकदमे लिखाए हुए व्यक्ति घूम रहा है, इसको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। शंकराचार्य पे बाद में एक्शन लीजिए, पहले इनको जेल भेजिए, इनको मारिए। लेकिन हमें लगता है कि ये योगी सरकार इस स्तर पर आ चुकी है कि जेल भेजने के बजाय आप देखिएगा आशुतोष पांडे को बहुत जल्द एक्स पर सुरक्षा या वाई पर सुरक्षा भी दी जाएगी। अच्छा, आपका विवाद क्या था बेसिकली? हमारा विवाद ये था कि ये देखिए, मैंने एक मुकदमा लिखाया था प्रेस वार्ता करके इसके आशुतोष के ऊपर। जब मैंने इसकी पोल खोलना शुरू किया और ब्राह्मणों को जागना चालू किया कि आप जागिए, इसके फ्रॉडों से बचिए, तो इसने मेरे पर गोली कांड किया हमारे ऑफिस के पास और मैंने माननीय न्यायालय के आदेश से इसका मुकदमा लिखाया। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखाया गया, लेकिन सरकार ने कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और ये कानपुर शहर छोड़कर अन्य शहरों में ठगी का कार्य करने लगा। हिंदुत्व वाली योगी सरकार है। भाजपा को हिंदुत्व वाली भाजपा को हिंदुत्व वाली सरकार कहा जाता है। आशुतोष पांडे जेल भेजे गए थे गौकशी के आरोप में। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाते हैं और रामभद्राचार्य जी महाराज जो संत हैं, इतने बड़े संत हैं, उनके चेले बन जाते हैं और अब शंकराचार्य जी पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। रामभद्राचार्य के विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो दीक्षा किसी को दे रहे हैं तो उसका पहले बैकग्राउंड तो चेक कर लें कि दीक्षा लेने वाला एक अपराधी है। 19 मामलों में उसका गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, बलात्कारों में मुकदमे दर्ज हैं, उसको आप दीक्षा दे रहे हैं तो आपका विवेक तो मुझे समझ में आता ही नहीं है। बाकी सरकार की रही बात, तो सरकार तो हिंदुओं के लिए काम करती है और हिंदुओं के विभाजन के लिए भी काम कर रही है। ब्राह्मणों को अलग अलग करने का प्रयास करती है, दलितों को अलग पकड़ने का करती है, ब्राह्मणों को दलित से लड़ा रही है, दलित को पंडित से लड़ा रही है। इनकी नीति तो समझ में नहीं आ रही कि ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में रह सकते हैं और आने वाला समय इनको स्वयं समझ सिखाएगा कि इनकी स्थिति क्या है। 2027 पास में आने वाला है, चुनाव में इनका पूरा बहिष्कार करेगा ब्राह्मण समाज और इन्हें इनको सबक सिखा के रहेगा। तो ये थे हमारे साथ पंकज दीक्षित, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को जेल बाद में भेजिएगा, पहले जेल अगर सरकार को भेजना है तो आशुतोष पांडे को भेजे, जो कि गौकशी जैसे बेहद गंभीर चीजों में लिप्त थे। लेकिन हमारे साथ पंकज जी से हम एक सवाल और करेंगे। पंकज जी, ये राज्यमंत्री जिनका आपने जिक्र किया, ये राज्यमंत्री कौन है? ये राज्यमंत्री केसी पांडे थे और समाजवादी पार्टी में राज्यमंत्री थे। मैं तो ये भी कहूंगा कि अखिलेश जी भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, जो लगातार मुक्तेश्वर उन पे सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आंखें खुल नहीं रही कि उनके राज्य में, उनके शासन में ही मंत्री ने सपोर्ट किया, गौकशी करी और गौकशी में लिप्त था। उसके बाद इन्होंने उसको ये भी कहा कि आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। नवनीत राणा के ऊपर कार्रवाई की गई। तो सभी लोग कहीं ना कहीं कुल मिला के आप देखिए केवल और केवल ब्राह्मणों को ही टारगेट करने का काम किया जा रहा है। सपा सरकार के राज्य मंत्री केसी पांडे का ये चेला था, उनके साथ में गौकशी का आरोप लगा है कि उनके संरक्षण में गौकशी करता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा और सपा दोनों पर ही कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं और संत समाज भी दो भागों में विभाजित हो चुका है। कुछ
सरस्वती जी महाराज जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं उनके पक्ष में खड़े हो गए शंकराचार्य जी के, तो कुछ आशुतोष पांडे के पक्ष में खड़े हैं। देखने वाली बात ही होगी अब इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।